जय बोलो यीशु मसीह की। आमीन। तो आज का प्रचार लय में सब हो गया। घरे जाओ सुने मनता ना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, हम लोग के जॉर्डन का बादशाह कौन है? आमीन। जोरदार ताली प्रभु को दे। कि बच्चे लोग, दो बच्ची लोग जू में नाचे थे इस गीत में कि राजाओं का राजा है। हम लोग का जॉर्डन का बादशाह हम लोग का यीशु मसीह है। आमीन चर्च। तो हम लोग के जीवन में वो राजा है कि नहीं? आमीन। जोरदार ताली प्रभु को दे। हालेलुया। जब है तो हम लोग उसमें झूमे नाचे क्योंकि वो प्रभु ने हम लोग को बचाया। आमीन चर्च। तो ख्याल करना चर्च, हम लोग की जो पाम संडे आज हम लोग सेलिब्रेट करता। प्रभु यीशु मसीह अभी कहाँ है? कम ऑन चर्च। जीसस कहाँ है? राइट हैंड साइड पे हमारा और आपके लिए दुआ करें। आमीन। और उसके हम लोग अपन दिल में भी रखें, अपन हृदय में भी रखें। आमीन चर्च। क्योंकि वही हम लोग का राजा है, वही हम लोग के संभालने वाला परमेश्वर है। केवल हम सेलिब्रेट करते, हम लोग याद करते कि यीशु मसीह हम लोग के लिए क्या क्या। आमीन चर्च। तो हम लोग नेक्स्ट वीक और देखेगा क्या होगा, लेकिन आज हम लोग देखें कि पाम संडे क्या है। बच्चों लोग ड्रामा कर दिया है और हम लोग देखेंगे गॉस्पेल्स में है पर हम लिया है मैथ्यू में से। मैथ्यू 21 हम लोग का जो टॉपिक है पाम संडे का, ज़ायन्स कमिंग किंग या सियोन का आगमी राजा। सियोन का आगमी राजा या ज़ियोन्स किंग, कमिंग किंग। ज़ायन का वह मतलब है कि जो रेफा करे टू द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इज़राइल। तो हम लोग देखेंगे अभी संडे स्कूल टीचर भी ना बताई दी से कि ज़करिया 9:9 में आगे से भविष्यवाणी हो गया था। तो ख्याल करना चर्च, जो कुछ भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में हो गया था, प्रभु यीशु मसीह आकर सब न्यू टेस्टामेंट में कौन सी किया? पूरा किया। आमीन। फुलफिल किया। आमीन। हम लोग मांगो जानो कि प्रभु क्यों आया हमारे लिए, क्यों ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे लिखा था, क्यों न्यू टेस्टामेंट में आकर प्रभु यीशु मसीह सब फुलफिल किया। आमीन चर्च। तो अगले सप्ताह हम लोग और देखेगा कि कैसे फुलफिल हुआ। आमीन चर्च। तो ख्याल करना, हम लोग जागते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हम परीक्षा में नहीं पड़े, कोई सोए नहीं, जागते रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा अब्बा जागते रहे और प्रार्थना करते और हमारे और आपके लिए। आमीन चर्च। तो मैथ्यू 21:1-11 है, मैं पढ़कर आप लोग के समझाऊंगा। यहाँ पे बाइबल में, हिंदी बाइबल में टॉपिक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह विजयता का प्रभु है, किस तरह से प्रवेश किया यरूशलेम में। आमीन चर्च। तो 21:1 में कहता है, मैथ्यू चैप्टर 21:1 में, वहां से मैं पढ़ के आप लोग को समझाऊंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेथफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। ड्रामा भी देख लिया और अभी वचन में भी सुनता, 2 चेलों को भेजा यीशु ने। वर्स 2 में कहता है, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलता है कि डोंकी में बैठ के आएगा यीशु मसीह। ख्याल करना, उसके मम्मी भी, गधी भी रहा साथ में, और उसके बच्चा रहा जिसमें कभी कोई बैठीस नहीं। आमीन। अब पढ़ता है ना वचन। आमीन। प्रभु में बढ़ते जाए प्यारे लोगों।
जिसमें कभी कोई बैठीस नहीं, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह दोनों चेला लोग से बताया कि गधी मिली, उसके साथ में बच्चा है, दोनों के खोल के हमारे पास लेके आओ। आगे कहता है, यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें बेच देगा। प्रभु यीशु मसीह चेला लोग से बताए, अगर तुम लोग से कोई पूछी कि इसके कहाँ खोल के लेके जाता है, अपन वर्ड्स में देखे हम लोग, इसके कहाँ खोल के लेके जाता है, तब प्रभु ने बताया, बोले प्रभु बताए से उन लोग से उससे बताना, जो व्यक्ति पूछी उससे बताना कि प्रभु यीशु मसीह का, हम लोग के परमेश्वर का जरूरत है, इसके प्रयोजन है। तब बोले तुरंत बेच देगा। तब जैसे बोली से कि यीशु मसीह के जरूरत है, तब वो व्यक्ति उन लोगों को दे दिया जो दो चेला लोग गया था। फोर में कहता है, या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता चर्च आगे हम बताई दिया कि ज़करिया 9:9 में बताए, तो यहाँ कहता है इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 5 में, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि गधी के बच्चे पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह अब प्रवेश करता है। तो आगे हम लोग देखें क्या कहता है परमेश्वर का वचन। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही समझ गया कि चेलों के जैसे प्रभु यीशु मसीह बताई रहा वैसे ही किया, वैसे वो व्यक्ति भी बेच दिया और वो लेकर दिया। और यहाँ पे बतावे कि जैसे भविष्यवक्ता लोग ओल्ड टेस्टमेंट में बताया, यानी कि ज़करिया 9:9 में कहा था, उसी तरह से वचन पूरा होता है। फिर आगे कहता, और गधी और बच्चे को लाकर, ख्याल करना बहुत, माँ को भी लाया और बच्चा को भी लाया। अब यहाँ हम लोग देखते कि कौन सी में प्रभु यीशु मसीह बैठा, और गधी और बच्चे के लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। दोनों के लिए क्या, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बैठी से चर्च बच्चा पर, कोल्थ इंग्लिश में आप लोग के, तो बताए कि बच्चा पर बैठा, जिस पे कभी कोई बैठीस नहीं, जिसके कभी कोई यूज नहीं करी से। थोड़ा देरी हम लोग बगल होकर देखे कि वाई डोंकी काय गधी के बच्चा के यूज करीस प्रभु यीशु मसीह। अभी हम लोग के टाइम बस जी, अच्छा हाँ, आई मीन अभी हम लोग के टाइम प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा, राइट। अभी के टाइम हम लोग मांगो घर द्वारी के पास मोटर गाड़ी आ जाओ ना, 1.5 जन पैदल नहीं चले मांगे ना, टाउन भी जाओ, ये छुप से उछप जाओ, थक जाता। थोड़ा देर यीशु मसीह भले उठाए, मोटर गाड़ी नहीं रहा लेकिन चैरियट तो रहा, घोड़ा लोग ना उला बनाए पीछे बैठो। प्रभु यीशु मसीह बताइए से गधी के बच्चा को लेके आओ, लेके आओ। बताइए नहीं, बताइए हम कौन सी करेगा उसके। चेला लोग भी क्वेश्चन नहीं करी से कि काय प्रभु की गधी के बच्चा काय मांगता। हम लोग सब झुंड में चले, नहीं बोलिस, कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करीस। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेला लोग ला दिया, प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चा पर बैठ गया। गधा के बच्चा भी हिलिस नहीं, झटकिस नहीं कि काय यीशु मसीह, काय व्यक्ति हम ऊपर बैठे, अभी तो हम स्टिल छोटा है चर्च, क्योंकि वो हम्बल जानवर है, हम्बल जानवर है। और उन्हें यीशु मसीह से कुछ नहीं कहा, अपन माँ के पास भी दौड़ कर नहीं गया कि माँ मेलू कहाँ लिख जाए। यीशु मसीह
उस पे बैठा। प्यारे लोगों, लोग बोले क्योंकि अभी के टाइम कितना सब कुछ सुविधा है। वो टाइम प्रभु यीशु मसीह के बोले पाम पत्ती लोग, जैसे हम लोग ड्रामा में देखा, कपड़ा बिछाई दी पाम पत्ती में, जरूर वो राजा के स्वागत करी से, लेकिन किस तरह से हम लोग की जब कोई के वेलकम करे, कितना सुंदर, क्योंकि हमें और आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ दिया, चर्च सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आज हम लोग क्या क्या सोचते, कैसे होगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। रात की थोड़ा पानी बरसा, हम तो सोचा हम लोग के जॉर्डन असेंबली मेंबर्स नहीं रही। थैंक यू वेरी मच। जब हम भूखा और प्यासा रहेगा उसके भवन में आएगा चर्च, वी शुड बी हंगर फॉर हिम, थर्स्ट फॉर हिम, कि वही हम लोग के जरूरतों को पूरा करता। तो यहाँ पर हम देखते प्यारे लोगों कि यीशु मसीह वो गधी के बच्चा पर बैठकर अपना यात्रा को लिया, बताया, उन पर अपने कपड़े डाले और वहां उन पर बैठ गया। वेसाइट में कहता है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। हम लोग और उसमें गोस्पल में देखा कि खजूर के डालियां ना, हम लोग यहाँ पे पाम लीव्स लोग लेके आता। जिसके पास से कपड़ा स्पेयर नहीं रहा होगा, उन लोग जल्दी जल्दी जाकर डार ना पेड़ के पत्ती लोग तोड़ के लेकर के बिछाए, क्योंकि राजाओं का राजा प्रवेश कर रहा है। आमेन चर्च, कि प्रभु यीशु मसीह पैदल नहीं चला, कोई बात नहीं, कोष्ठ में बैठा और प्रभु यीशु मसीह को उस तरह से वो लोग स्वागत करा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम, आमीन, जो लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते थे वो लोग ऐसा किया, और लोग तमाशा देखता रहा। चर्च, जो लोग प्रेम करता रहा, दो लोग के पास कपड़ा स्पेयर नहीं रहा, लेकिन डालियां लोग लिखा कर की जैसे कि जो बच्चा में कभी कोई बैटिस नहीं रहा, उसमें यीशु मसीह जाए और हम लोग रास्ते को कवर करे विद द प्लांट्स। आमेन चर्च, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने सब कुछ रचा बनाया, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह को लोग स्वागत किया। आगे कहता है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान का जाना। आमीन। आगे पीछे प्रभु यीशु मसीह के जितना जन चलता रहा। फिर से मैं कहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा, लोगों को चंगाई को देता रहा, पीपल लोग देखी आश्चर्य काम कैसे पिता उसके द्वारा किया, यीशु मसीह के द्वारा किया। जो लोग विश्वास किया वे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे चिल्लाते गए, दाऊद की संतान होशाना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजा दाऊद के घराना से प्रभु यीशु मसीह आई से। आमीन चर्च ना। फिर हम लोग कोई टाइम फिर देखे, बहुत बार देख लिया, पर यहाँ कहता है, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो ख्याल करना चाहिए, जैसे हम लोग शुरुआत किया होशाना गीत से, प्ले देखा होशाना से, तो उसी तरह से प्यारे लोगों, केवल आज नहीं, जब हम इस वाला टाइम आए तो पाप संडे आया था, आगे से भी बाद में भी हम लोग होशाना करते रहे। आमीन चर्च, उसके धन्यवाद करते रहे, उसके जय जयकार करते रहे कि प्रभु तू महान है, तेरी होशाना हो। क्यों? दाऊद के संतान होशाना हो, जैसे गीत गाया, होशाना इन द हाईएस्ट। आमीन चर्च, उसकी महिमा हम लोग करें प्यारे लोगों, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। आमीन चर्च, आगे कहता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश, अच्छा सुनना चर्च, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया और लोग कहने लगे, यह कौन है? हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करते हैं,
वचन कहता है कि हमने तुम्हें नहीं चुना, तुमने हमें नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, राइट। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के चुन ले। जब अगल बगल पड़ोसी लोग देख के हलचल मची ना लोग के, ये कैसे जीत जा लगा लोग हलचल ना कहीं, अरे हम लोग के संगे संगे जाता रहा, हलचल मचे लगा कि जीत जा लगा, ये सब छोड़ दी। तो प्यारे लोगों, हलचल मचा। यीशु मसीह जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया, लोग बोले कि ये कौन है? कैसे बोले कौन है? चर्च जब अंधों को आंख दिया, प्रार्थना किया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को शब्द सुनाया, मुर्दों को जिलाया, फिर यह कहते हलचल मचा, ये कौन है? सो वे आज हम लोग कहाँ है? कहाँ है हम लोग के यीशु मसीह? कब हम लोग पूछे कौन है? ये कैसा परमेश्वर जो हमें चंगाई दे दिया, ये कैसा परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीष ही आशीष बढ़ता, तो हम लोग देखा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के देखा नहीं, पिता परमेश्वर के देखा नहीं। ड्रीम में देखता होगा, अपना स्वप्न में देखता होगा, लेकिन आमने सामने हम लोग नहीं देखा, जैसे मूसा ने देखा था, आमीन चर्च, जैसे एलिशा ने देखा था, हम और आपने देखा। क्यों चर्च? तब वहां पर चर्च हलचल मच गया। ये कौन है? कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। वो लोग जान नहीं पाए से राजाओं का राजा है चर्च, से नहीं जान पाए, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति बन के गया, हम्बल बन के गया, और हम्बल जो डोंकी है उसमें बैठ के गया। तब ये पीपल लोग उसके पहचान नहीं पाई, तब ये पीपल लोग जान नहीं पाई कौन है। आगे कहता, लोगों ने कहा या गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कोई कोई पहचान लीज ना, भविष्यवक्ता ने यीशु है, यीशु मसीह है, यीशु क्रिस्ट है। आमीन चर्च, जो शुरुआत और अंत है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा ओमेगा है। आमीन चर्च, इज द फर्स्ट एंड लास्ट चर्च। आज हम लोग अपन यीशु मसीह को किस तरह से पहचानता है? क्या वो पहचान में हम में वो आइडेंटिटी मिला चर्च? जब हम लोग यीशु के पहचानता है, क्या हम लोग के मिला वो आइडेंटिटी कि हम लोग यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। आमीन चर्च, किस तरह से हम लोग धूम मचाएगा कि नहीं? केवल चर्च के अंदर नहीं, सो गुड सो नाइस सब चीज होता, तुम अच्छा है उस तरह से कि वो यीशु मसीह दिन बनकर एक डोंकी में, डोंकी के गद्दी के बच्चा पर बैठ कर आया। पीपल लोग यहाँ तक के कुछ नहीं लेकर पाए, सोना चांदी कुछ नहीं ले, पेड़ की डालियां लोग काट कर लेकर कर बिछा दिया, जो कपड़े थे शायद शाउल ओढ़ा था बिछा दिया, फिर भी लोग दे रेस्पेक्टेड हिम। आमीन चर्च, वो लोग आदर सम्मान दिया यीशु मसीह के, कि आज हम और आप आदर सम्मान देता यीशु मसीह के, कि केवल पाम संडे हम लोग मना लिया। नो चर्च, दिल में रख के और दिखाए लोगों को। लास्ट वीक का टॉपिक कौन सी रहा? सॉरी, लास्ट वीक का टॉपिक कम चर्च। हाँ, कैसा ब्रांड है हम, कैसा ब्रांड है चर्च? जब प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से हम लोग के सील कर दिया, स्टैंप लगा दिया, क्या वही ब्रांड है हमारा चर्च? क्या वही ब्रांड है कि चेंज कर दिया? जब यीशु मसीह अपन लहू से हम लोग के स्टैंप मार दी से, हम लोग के फोरहेड में 666 नहीं होना चाहिए चर्च। जीसस के, यीशु मसीह के लहू के स्टैंप लगना होना जरूरी है। वो ब्रांड तब निकलेगा। आमीन चर्च, कि पीपल लोग हमें और तुम्हें देख के जाने, ओ इट्स अ गुड ब्रांड, वी कैन यूज देम। आमीन चर्च, कि अच्छा ब्रांड है, हम लोग को सको उसको इस्तेमाल करो। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है? बिकम हम्बल। समटाइम्स हम लोग हम्बल नहीं बनता हुआ है। क्या वो 9 फ्रूट है हम लोग के जीवन में जो यीशु मसीह ने दिया था? तो
आगे कहते हैं चर्च, लोगों ने कहा या गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु है कमाल का। प्यारे लोगों, हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह कमाल किया। क्या कमाल किया चर्च? मेरा यीशु है कमाल का है। आमेन चर्च, कमाल किया आप लोग के जीवन में। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ हैं। आमेन, जोरदार ताली प्रभु को दे चर्च। हमारा और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कमाल किया, तब तो आज हम लोग जॉर्डन में बैठा है। आमेन चर्च, उसकी आराधना करते रहे, उसकी महिमा करते रहे, और जितना हो सके भी हम्बल। यीशु मसीह के इमिटेट, यीशु मसीह के देखे हम लोग कैसे, यीशु मसीह कैसे, वैसे हम भी रहने की कोशिश करें। ट्राई करें। आमेन चर्च। तो इसी तरह से प्यारे लोग, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। 12 में कहता है, यहाँ पे टॉपिक है मंदिर में व्यापारियों का निकालना जाना। वर्स 12, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्फिरों के पीड़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। Verse 13 says, हालेलुया, पहले जोरदार ताली प्रभु को दे दे प्यारे लोगों। Verse 13 says, और उसने कहा, किसने कहा चर्च? यीशु ने कहा। आमेन, यीशु ने कहा, और उसने कहा, लिखा है, इट इज रिटन, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना दी। फर्स्ट थिंग जीसस, यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, गिरजाघर गया, वहां पीपल लोग लेन देन करता रहा। अच्छा माने वहां पे टाइम पे जो कबूतर है वहां सब बेचता रहा, पीपल लोग सेक्रीफाइस करता रहा ना। यीशु मसीह तब के हम लोग के लिए, हमारे और आपके लिए बलिदान नहीं हुआ था, क्रूसीफाई नहीं हुआ रहा। तो वहां पे पीपल लोग वहीं पे चीज बेचता रहा, पीपल लोग वहीं से लेके वहां पे सेक्रीफाइस करता रहा। बट प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इट इज रिटन, मेरा घर प्रार्थना का घर। कम ऑन चर्च, मेरा घर प्रार्थना का घर, ही घर प्रार्थना का घर। Then why church? Inside the church we talk. Why? Be serious church. हम इस सब में बहुत है, हम सबके नहीं इसको बोलो। Because यीशु मसीह सबसे पहला काम यरूशलेम में गया, सबसे पहला काम वो नहीं अपन पढ़ाई करी इसके, वो हम आ गया गधे के बच्चा पे बैठ कर आ गया, नहीं, वो नहीं पढ़ाई करी से, उसके पास वो प्राइड आई भी नहीं करी से। चर्च, ही बिकेम हम्बल। इस चर्च में देख की से सब होए, सफा करती से। चर्च प्रार्थना का घर है, चर्च प्रार्थना का घर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोली से बोले, लिखा है, यहाँ पे बतावे इतना साफ। और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का को बना दिया। So be alert, Jesus is coming very soon church। बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह। हम लोग चीन लोग देखता, हम लोग सोचते कब आई पर आने वाला है, आने वाला है। जब हम और आप तैयार रहेगा तब। चर्च, इफ आवर चर्च इज नॉट रेडी, छूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कितना मेहनत करी समारोह और आपके लिए, इतना मेहनत करी से, इतना दुख उठाई, फिर भी हम लोग सो इजी, हम लोग एकदम ऐसे इजी से लेता है। वो आता चर्च संडे सर्विस में आता, सॉरी चर्च, वेरी सॉरी, हम वचन के अनुसार बात करता,
और हम बता क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह गया और उसने गिरजाघर को साफ किया। आमेन चर्च, जोरदार ताली प्रभु को दे। हम लोग ज़करिया 9:9 थोड़ा से कल ही पढ़ लेगा। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग आया समय निकाल कर प्रभु के लिए, तो डू इट फॉर हिम। ए सियोन बहुत ही ज़करिया 9:9, ए सियोन बहुत ही मगन हो, ए यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमेन चर्च। सो ओल्ड टेस्टमेंट से ना जन भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करीस रहा, वो न्यू टेस्टमेंट में आए के मैथ्यू में गॉस्पल्स में फुलफिल हुई। आमेन चर्च। तो यहाँ पर हम लोग जान ले कि ज़करिया 9:9 में लिखा है और मैथ्यू में फुलफिल हुआ। आमेन चर्च। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉर्ड फादर। कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ प्यारे लोगों, पढ़ दिया है, आफ्टर होसाना जीसस क्लियर्ड द टेम्पल, मैथ्यू 21:13, इट इज रिटन। न्यू टेस्टमेंट में लिखा है और यहाँ कहता है प्यारे लोगों कि इवन इन 1 किंग्स 5:5 में कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट में है, वो भी प्रार्थना का घर के बारे में बताता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम लोग के ऊपर कोई समस्या नहीं आवे। हम लोग गिरजाघर में आकर बात करता है या कोई चीज भी रॉन्ग करता है, हम लोग के ऊपर समस्या, वो टाइम के पीपल लोग सेम टाइम पनिशमेंट, सेम टाइम प्रार्थना का घर में गिरकर कौन हो जाए, फिनिश डेथ। अगर हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट नहीं पढ़ता, न्यू टेस्टमेंट है, हम लोग देखता है एनानाया और सफीरा को जो जमीन बेचकर पैसा कुछ रख लिया था, जैसे गिरजाघर ऐसे पीटा, जब पूछी से इतने में बेचा जमीन, बोले हाँ सेम टाइम गिर गया। उसके पत्नी ऐसे देखे एनानाया कहाँ है, पूछा सच्चे तुम लोग इतने में बेचा, बोले हाँ वो भी मर गई, लेकिन गद्दक नीचे जने पैसा रख किसरा, तब तो पीटा के पवित्र आत्मा बताई दी से। आमेन चर्च। ख्याल करना, हम लोग कुछ भी रोंग करता, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट इज देयर टू लीड अस, टू गाइड अस, टू कंट्रोल। आमेन चर्च। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं प्यारे लोगों कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आखिरी में कहना चाहता हूँ प्यारे लोगों, ये एनकरेजिंग वर्ड्स है। मैथ्यू 24:35 में कहता है कि बोले आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। That's why it is written, इसमें लिखा है। Amen चर्च ना, बोले आकाश और पृथ्वी हालेलुया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं कितने बार कह दिया, जब हम लोग वचन पढ़ता है तब हम लोग परमेश्वर से वार्तालाप करता, हम लोग परमेश्वर से बात करता। परमेश्वर है वचन ना, जैसे शुरू में हम कह दिया आदि में वचन, जॉन 1 में कहता है, डेढ़ जन इंग्लिश में जाने डेढ़ जन हिंदी में जाने कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। देन लिखा है, वचन में लिखा है, इट इज रिटन, सो फॉलो इट। आमेन चर्च ना, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग कोई सही नहीं है प्यारे लोगों, नो वन इज परफेक्ट, ओनली जीसस, ही हैज डन फॉर अस, सो वी हैव टू डू इट फॉर हिम। आमेन चर्च। तो यहाँ पे कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टली। आमेन। यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें कि यीशु मसीह से हम लोग किस तरह से मिलेगा। आमेन चर्च। आगे के सभा पादरी रीजनल के